फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग का हुक्म क्या है? बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ से आए हुए अकीके के गोश्त का खाना जायज़ है या नहीं? सलवात अफजल है या लानत? आए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, आए चलते हैं अपने इस नए प्रोग्राम को शुरू करते हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। बीबी इरशाद फरमाती हैं, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तिलावतु किताबिल्लाह वन्नज़रु फ़ी वजहि रसूलिल्लाह वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह। मेरे नज़दीक तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं: कुरान मजीद की तिलावत, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की ज़ियारत और अल्लाह की राह में इन्फ़ाक़। तो आए इसी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है कि शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना सही है या नहीं? आए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना हराम है या हलाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी जब भी आप इन्हें खरीदते हैं तो असल शेयर को नहीं खरीद रहे होते, बल्कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहे होते हैं असल शेयर की वैल्यू से। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जब खरीदा जाता है तो एक आंकड़े पर या नंबर के ऊपर पैसा लगाया जाता है और असल शेयर को नहीं खरीदा जाता। इसके अलावा भी कुछ मोटे तौर पर फर्क हैं इसमें। मसलन ऑप्शंस में लीवरेज बहुत ज्यादा होता है, यानी कम पैसा खर्च करके बहुत ज्यादा आप शेयर्स या प्रीमियम कहें कि आप कम खर्च करके और ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, आपको पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और इसके अलावा एक्सपायरी डेट के हिसाब से फर्क होता है। मसलन फ्यूचर में एक्सपायरी डेट जो होती है वो 3 तरह की होती हैं: करंट मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और फार मंथ एक्सपायरी। जबकि ऑप्शंस में एक्सपायरी डेट तो होती है मगर प्रीमियम की वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी डेट करीब आती है घटती चली जाती है। इसके अलावा कुछ ऑब्लिगेशन के एतबार से इसमें फर्क होता है कि फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होता है, यानी आपको जरूर एसेट की डिलीवरी मुअय्यना तारीख पर देनी पड़ती है, जबकि ऑप्शंस में बायर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। लेकिन अब मैं आक़ाए सीस्तानी हफ़िज़हुल्लाह का फतवा इस सिलसिले में बयान करना चाहता हूँ। उनकी किताब तौज़ीउल मसाइल की जिल्द नंबर 4 मसला नंबर 1580 फारसी की तौज़ीउल मसाइल में ये मसला आया है। उसकी रोशनी में मैं बयान कर रहा हूँ कि वो फरमाते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों हराम है। वजह यह है कि इन दोनों में एक तरह की बेटिंग यानी शर्त बंदी होती, गर्चे उसे शेयर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग कहा जाता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इनमें बेटिंग यानी शर्त लगाई जा रही होती है। दूसरी चीज, इन दोनों में असल शेयर नहीं खरीदा जाता बल्कि उसके ऊपर बेस्ड एक नंबर या आंकड़े के ऊपर पैसा लगाया जाता है। और इसके अलावा भी तीसरी चीज यह है कि यह मामला गरारी है, यानी इसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, एम्बिग्यूटी पाई जाती है। ये बात तय नहीं होती कि ओनरशिप है या नहीं, यानी क्लेम ऑफ ओनरशिप अनक्लियर होता है क्योंकि असल शेयर तो खरीदा ही नहीं जाता। बहरहाल इन्हीं वजूहात की बिना पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग हराम है, परमिसिबल नहीं है। नाज़रीन कराम, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। जब हमारी वीडियो आए तो खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने की दावत दें, साथ में शेयर करने का भी सवाब मिलेगा, आपके इल्म में इजाफे का सबब भी होगा। तो आए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया गया है कि अगर गैर शिया यानी अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ से गोश्त अगर आ रहा है अकीके का, तो ऐसी सूरत में क्या हम उसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? आए जवाब मौलाना की ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये है कि क्या अहले सुन्नत की तरफ से किए गए अकीके का गोश्त शिया लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोई सुन्नी अकीका करके गोश्त शिया को दे तो वो खा सकता है? फरमाते हैं जी हाँ, बिल्कुल खा सकता है, क्योंकि ज़बीहे के लिए मुसलमान का होना शर्त है और जो अकीका कर रहा है वो एक मुसलमान है, कलमा शहादतैन ज़बान पर जारी करता है। तो जिस तरीके से आम कुर्बानी और आम ज़बीहे का गोश्त मुसलमान के जरिए, सुन्नी के जरिए शिया लोग इस्तेमाल कर सकते हैं,
हैं। उसी तरीके से अकीके का गोश्त भी अगर किसी सुन्नी ने शिया को दिया है तो बेशक वो शिया उस गोश्त को खा सकता है। अब चाहे वो सुन्नी किसी ऐसे शिया को दे जो सैयद है तो सैयद भी इस गोश्त को खा सकता है, क्योंकि ये अकीका मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। और मुस्तहब सदक़ात को गैर सैयद ने अगर अंजाम दिया है, चाहे गैर सैयद शिया है या सुन्नी है, तब भी वो इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से अगर गैर सादात को वो देता है शियों में कोई सुन्नी, तब भी उसके गोश्त को खाने में कोई परेशानी नहीं है। शरान ये गोश्त का खाना अकीके का एक शिया के लिए जायज है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है और कलमा शहादतैन ज़बान पर जारी करता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अगर आपके जहन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। आप सबील अहकाम इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें और उस पर अपने सवालात को पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये किया गया है कि मौलाना ये बताएं कि सलावात अफजल है या लानत, हमें किसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो आइए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सवाल का जो जवाब है वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 और 57 में है। आयत फरमा रही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अ'द्द लहुम अज़ाबम मुहीना। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी के ऊपर दुरूद भेजते हैं, और ए मोमिनीन तुम भी नबी के ऊपर दुरूद व सलाम भेजो। और यहीं पर आयत रुकी नहीं, बल्कि अगली आयत कहती है कि और वो लोग जो अल्लाह और रसूल को अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उन पर लानत करता है और उनके लिए बहुत ही दर्दनाक अजाब तैयार किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लानत और सलवात दोनों साथ में होनी चाहिए, तवल्ला और तबर्रा दोनों ही साथ में होनी चाहिए। उलमा और उलफा कहते हैं कि सलवात दर हकीकत अपनी रूह और अपने दिल को जीनत बख्शना है और उसको आमादा करना है, मुज़य्यन करना होता है। लेकिन लानत जो है वो अपने दिल को जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो गंदगी हैं, दर हकीकत लानत के ज़रिए से दिल में सफाई करना होता है और झाड़ू देना होता है। अब्दुल्लाह बहजत अल्लाह मकामहू जब पूछा गया कि लानत की फजीलत ज़्यादा है या सलवात की फजीलत ज़्यादा है, तो आपने फरमाया कि लानत अपने दिल को पाक करना है और सलवात अपने दिल को जीनत देना है। लिहाजा अगर घर में किसी मेहमान को दावत दे रहे हो तो मेहमान की दावत से पहले अपने घर को साफ करो और वहाँ पर झाड़ू लगाओ। यानी अब्दुल्लाह बहजत ये कहना चाहते हैं कि पहले लानत के जरिए से दिल को पाक करो और उसके बाद अहले बैत पर सलवात के जरिए से दिल को जीनत बख्शो। लेकिन अहम यह है कि ये दोनों काम साथ में होने चाहिए, अकेले नहीं होने चाहिए। तवल्ला भी और तबर्रा भी दोनों साथ में। निफ्टी 50 में पैसे लगाना सही है या नहीं? डॉक्टर हमारे लिए महरम होते हैं, और अगर महरम होते हैं तो किस हद तक? औरतें अपने पीरियड को किस तरीके से शुमार करें? कोई कहता है 24 घंटा और कोई कुछ और। तो ऐसी सूरत में ख़वातीन क्या करें? आए इन अहम सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो।